Good evening, students. Today we start our next topic of chapter number 2, the structure and physiography. Okay, so today's topic is the Himalaya and the other peninsular mountain. So let us start. The Himalaya, along with peninsular mountains, are young, weak, and flexible in their geological structure. अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत अपनी भूवैज्ञानिक संरचना के अंदर आज भी अपनी युवा अवस्था के अंदर है, वीक है और फ्लेक्सिबल है. ठीक है. पेनिनसुलर ब्लॉक इज द रिजिड एंड स्टेबल, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है यह आपका काफ़ी कठोर है और काफ़ी क्या है, स्टेबल, स्थिर अवस्था के अंदर है. स्टिल एट प्रेजेंट दे आर अफेक्टेड बाय एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट्स एंड थ्रस्ट प्लेन. आज भी जो ये आपके हिमालय माउंटेन है ये प्रभावित है किससे? एक्सोजेनिक फोर्सेस. कौन से होते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो आपके कहाँ होते हैं, इनसाइड द अर्थ होते हैं, और एंडोजेनिक जो सरफेस ऑफ द क्या होते हैं, अर्थ होते हैं. ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. एक्सोजेनिक में आपका जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो आ जाएगा. एंडोजेनिक के अंदर आपका वाटर और किसका मूवमेंट आ जाएगा, विंड का क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा. ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. ठीक है. तो ये दोनों ही जो आपके एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेज हैं ये दोनों ही क्या करते हैं, फोल्ड और किसका, थ्रस्ट प्लेन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं. तो थोड़ा समझ लेते हैं कि फोल्ड्स या आपके जो क्या होते हैं, जो थ्रस्ट प्लेन होते हैं वो कैसे बनते हैं. ठीक है. तो अगर फोल्ड की बात करें तो फोल्ड्स आपके क्या होते हैं, इस शेप के अंदर भी हो सकते हैं. ध्यान से देखने वाली बात है. ये आपके क्या है, फोल्ड्स हैं. क्या है, फोल्ड्स. ठीक है. फोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कुछ इस तरह से क्या बनते हैं, आपके फोल्ड्स बनते हैं. क्या बनते हैं, फोल्ड्स. और ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा इसके अंदर क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं. तो आपके जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट प्लेन है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जो क्या करते हैं, इनका निर्माण होता है. नेक्स्ट है आपका, दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन. अगर आज भी हम इनका ओरिजिन देखें, इनकी उत्पत्ति देखें, तो इनकी उत्पत्ति किससे संबंधित है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है. एंड डाइजेक्टेड बाय द फास्ट फ्लोइंग रिवर विच आर इन यूथफुल स्टेज. और इनको क्या किया हुआ है, काटा हुआ है. किसके द्वारा काटा हुआ है, जो यंग और फास्ट फ्लोइंग रिवर है उनके द्वारा इसको क्या किया गया है, काटा गया है. सो इट resulted in the formation of various landforms like gorges, V-shaped valleys and waterfall. अब इसी एरोजन एक्टिविटी के कारण काफ़ी ज़्यादा लैंडफॉर्म्स का क्या होता है, क्रिएशन होता है. चाहे आपके गोर्जेज हों, साइड में तो माउंटेन होते हैं और बीच से पानी जा रहा होता है, वी शेप्ड वैलीज हों, या आपका क्या हो, वाटरफॉल, जो जलप्रपात होते हैं वो हो. एक डायग्राम के थ्रू अभी मैं आपको समझाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ. ये आपका गोर्ज है. गोर्ज के अंदर क्या होता है कि साइड में तो क्या होते हैं, आपके माउंटेन होते हैं और बीच में से क्या चल रहा होता है, पानी चल रहा होता है. अगर बात करते हैं वी शेप्ड वैलीज की, तो ये आपकी कौन सी शेप्ड वैलीज है, ये देख लीजिए आप, आपकी वी शेप्ड वैलीज है. आपका हायर प्लेस से वाटर क्या हो रहा है, नीचे फॉल हो रहा है, ये आपका क्या बनाते हैं, वाटरफॉल बनाते हैं. तो ये आपके यूथफुल जो स्टेज के अंदर जो आपकी रिवर्स होती है, ये एरोडेड एक्टिविटी करके इन लैंडस्केप का क्या करती है बच्चों, निर्माण करती है. क्यों कर लेती है, क्योंकि हिमालय अभी भी अपनी यंग एज के अंदर है, फ्लेक्सिबल फॉर्म के अंदर है. तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. नेक्स्ट फीचर आता है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. देखिए इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है. सबसे पहले आपकी द इंडस, दूसरी आपकी द गंगा और तीसरी आपकी कौन सी, द ब्रह्मपुत्र. इन तीनों नदियों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, आपके इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्माण हुआ है. सो इट इज द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, comprises the plains formed by the river the Indus, the गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. इन तीनों नदियों के द्वारा इसका क्या हुआ है बच्चों, निर्माण हुआ है. Originally, it was a geosynclinal depression, long, narrow, and shallow water depression, which attained its maximum development during the third phase of Himalaya mountain formation about 64 million years ago. देखो जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये एक ऐसा गर्त है, ये गड्ढा था पहले, भू अभिनीति गर्त. मैं अभी एक डायग्राम के थ्रू आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा.
सो शुरुआत के अंदर ये जो आपके प्लेन्स थे ये क्या थे, बिल्कुल समतल थे। कैसे थे, समतल, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर कुछ इस शेप जैसे क्या हुआ, निर्माण हुआ, और उसके बाद ये एक नैरो डिप्रेशन के अंदर आ गए, ठीक है। और जो रिवर्स आई, जो वाटर आए, वाटर बैकर जो आया वो यहाँ पर क्या करता चला गया, सेडिमेंट्स का क्या करता गया, डिपॉजिट करता चला गया, जिससे कि यहाँ पर जो ये डिपोजिशन है ये क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो मूल रूप से जो आपका इंडो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है, जिसका निर्माण लगभग हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग आज से 6.4 करोड़ साल पहले हुआ था। तो ये एक कैसा गर्त था, एक भू अभिनीति गर्त। इस तरीके की शेप के अंदर पहले गड्ढे बने और उसके बाद जो सेडिमेंट्स था उसके अंदर क्या होता चला गया, जमा होता चला गया। तो ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जियोसाइनक्लाइन क्या होता है। जियोसाइनक्लाइन में सबसे पहले क्या बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, कुछ डिप्रेशंस आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो पानी बहकर आता है वो यहाँ पर क्या करता रहता है, सैंड, सिल्ट और पेबल्स को क्या करता रहता है, डिपॉजिट करता रहता है। नेक्स्ट है, सिंस it has been gradually filled by the sediments brought by the Himalayan and the Peninsular river। धीरे धीरे आपको पता है कि हिमालयन रिवर, अभी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीन मेजर कौन सी है, हिमालयन रिवर है। इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर है, आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, नर्मदा हो गई, ये सारी आपकी कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर। ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लाती गई और कहाँ डिपॉजिट करती चली गई, इन भू अभिनीतियों के अंदर क्या होती चली गई, डिपॉजिट करती चली गई। एवरेज डेप्थ ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स इन दीज प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर। इन मैदानों में जो जलोढ़ की औसत गहराई है वो लगभग 1000 से कितने, 2000 मीटर तक पाई जाती है। Also, there are important variation among the different regions of India in terms of their geological structure। अगर भारत के हम माउंटेन्स के बारे में बात करें, चाहे हम प्लेन्स के बारे में बात करें, चाहे हम प्लेट्यूज के बारे में बात करें, चाहे हम कोई भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उनकी संरचना के अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर अंतर पाया जाता है। The relief and the physiography of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological process active in the Indian subcontinent। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, ये आज भी हमारे उच्चावच, हमारे रिलीफ, हमारी जो भू आकृति है उसके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फीचर्स। One is the Himalaya and the Peninsular Mountain, and the second that the Indo-Ganga Brahmaputra Plain today we discuss। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है फिजियोग्राफी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में। फिजियोग्राफी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भू आकृति। क्या कहते हैं, भू आकृति, ठीक है। फिजियोग्राफी इज ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी स्थान की भू आकृति कैसी है, उसकी स्थान की आकृति कैसी, उसकी भूमि की आकृति कैसी, उसकी संरचना कैसी है, यह जो विकास के डिफरेंट स्टेजेस है उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स। भारत के अंदर 6 के 6 फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, चाहे आपका प्लेन्स हो, चाहे आपके प्लेट्यूज हों, चाहे वो आपके क्या हो, माउंटेन्स हों, चाहे आपके डेजर्ट्स हों, चाहे वो आपके क्या हो, चाहे आपके कोस्टल प्लेन्स हो, चाहे ग्रुप ऑफ क्या हो, आइलैंड्स हो। सो इंडिया के अंदर वो सारे फिजिकल फीचर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं। तो इंडिया की जो पहचान है वो उसकी क्या है, फिजिकल डाइवर्सिटी भी है। The north has a vast expanse of rugged topography consisting a series of mountain ranges with varied peaks, beautiful valleys and deep gorges। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के अंदर हमारे पास क्या है, हिमालय माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री क्या करता है, बनाता है। और ये जो माउंटेन है कभी हमारा पहरेदार का काम करता था, लेकिन 1962 के अंदर चाइना ने जब इन्वेजन किया तो वो किसको लांग कर आए थे, वो हिमालय पर्वत को लांग कर आए थे। और इसी हिमालय पर्वत के अंदर गोर्जेज भी हैं, वैलीज भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर जो क्या बनाए जाते हैं, पीक्स, जो वेराइड पीक्स है, चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट है, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। द साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल टेबल एंड विद द हाईली डाइजेक्टेड प्लेटू। साउथ और मिड पार्ट के अंदर हमारा क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, वो पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। डिनोन रॉक्स एंड डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्क्रैप्स। इन बिटवीन दीज टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन। और प्लेट्यू और माउंटेन के बीच में
माउंटेन्स और प्लेट्यू के बीच में आपका क्या पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसको हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। बेस्ड ऑन द मैक्रो वेरिएशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न माउंटेन, ओके, जो आपका हिमालय माउंटेन है। सेकंड हो जाएगा द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड हो जाएगा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस the three important topics of chapter number 2, the Himalaya and the Peninsular Mountain, Indo-Ganga Brahmaputra Plain and physiography. You have to learn, watch this video complete and read your chapter number 2. Jai Hind, Jai Bharat.